का करे का होगा बच्चा? अरे काका दवाई दे दे। अरे ये बताओ, इतना हाफत काखत को हिलत चले आवत हो, हाथे में लोटिया लिए हो और 3 बार आए चुके हो, एक को तो बताओ नहीं, अब बता रहे तुमका का दिक्कत हो गई? अरे दिक्कत यह है काका हाँ कि हमें उल्टी टट्टी होता है। तुम्हारे? हाँ। अरे वो बच्चा तो तुम्हारे बहुत खतरनाक बीमारी लागे हो, तुम्हारे टट्टी उल्टी होत है। मतलब टट्टी मुँहे की हो लाग है। नहीं मुँहे की नहीं होता है। तो उल्टी कैसे हो वो टट्टी? अरे वही तरह होती जौनी की टट्टिया हो कराते उल्टी टट्टी होता है। अच्छा अब समझा कि मतलब तुम्हारे उल्टी होता है टट्टी होत है। तो का हो तुम्हें तो बीमारी कम से कम 15 दिन से हवे। अरे रुक जा काका। अरे कहाँ बैठे जात हो? एक मिनट चुप दाबे खड़े रहो, पहले हमका एक बात बताओ। अब परसों आए रहे हो और तुमका हम एक शीशी दवाई दी ना यह उल्टी टट्टी के, यह बताओ फिर वो दवाई पीली थी? नहीं काका पीली नहीं थी, लाल थी। धन्य हो भगवान, हम कहा पूछी थी कि दवाई पीली थी, अबे बताओ थी पीली नहीं लाल थी। अरे बच्चा हम यह कह रहे हैं कि वो जो दवाई तुमका दीन रहा है तो दवाई पी लिया? अरे हम वो पी लिया नहीं, दवाई लाल थी। अरे वो तो सुना, लेकिन ये जो दवाई जो दीना वो दवाई पी लिया? अरे पी लिया वही करे दवाई थी। हम वो पीलिया बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं। यह बताओ जो तुमका एक शीशी दवाई दीन, परसों दवाई का आए रहे हो ना? हाँ। तुमका एक शीशी दवाई दीन। हाँ। तो वह दवाई ले गए हो, फिर यह बताओ दवाई खाली थी? खाली नहीं थी, भरी थी। अरे धन्य हो भगवान, हम तुमका कहा समझाई, हम कह रहे हैं दवाई खाली थी, खाली नहीं भरी थी। अरे अब खाली भरी के बाद नहीं गए, हम यह पूछी थी जब दवाइया ले गए हो है वह दवाइया का बच्चा खायो कि नहीं खायो? उसका तो मुंह उठा लेगा। अब बताओ, तो सबसे पहले तुम्हारे घर में तुमका मुंह से दवाई ले जाए चाहिए, तो वह बीमारी अब दूर नहीं भाई। अरे काका जल्दी दे, गुड़गुड़ा के पिलाता है। तो एक काम करो, अब की तुमका ऐसी दवाई दे दी थी बस 2 पुड़िया में तुम्हारा पेट सही हो जाए, ठीक है? अरे काका जका हो जात है, ज्यादा ना टट्टी कर, पानी दार गिरा तो बस। हम कही दिया, बताओ तुम यहाँ दवाई का कि हमारे यहाँ घर में टट्टी आ गया हो? अरे काका दवाई दे, यह दवाई लो। सुनो, ये दवाई पाए गए हो ना, ये दवाई का एक खुराक सोवे के बाद और एक खुराक जागे से पहले खा लियो। विश्वास करो तुम्हारा पेट एकदम सही हो जाए, और खाओ तो गर्म पानी से खाओ। समय याद रखो, एक खुराक सोवे के बाद और एक खुराक जागे से पहले। ये परहेज है? हाँ, अगर दवाई इतना समय से न खाइयो तो दवाई काम ना करी। सोवे के पहले जागे के बाद? सोवे के बाद और जागे से पहले। ठीक है काका जाए, और गर्म पानी से खाओ। ठीक है जाए। और सुनो 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 सुनो, चिंता ना करो, तुम्हारा पेट सही हो जाए। लेकिन एक काम करो, अगर काका का होगा गरम चटनी में चिली को मारा तो छुए कहाँ दौड़े जा थे, तो दवाई की पुड़िया बांध हुआ नहीं तो लगा दे। यह नरकी मनई ऐसा मिल गया, हमका कहा बताई भैया। अब की इनका हम भेजवा दे दिल्ली में गंगा कैसी भैया के पास हुए पड़े रही हैं, अपन चाहे झड़ुए लगे हुआ। देखो दवाई ले जाओ, अगर ये दवाई काम ना करे तुमका एक नुस्खा बताई दी थी। कौन नुस्खा? तुम एक काम करो, दवाई ना काम करे तो तुम 1 मीटर ले लियो लाल कपड़ा। लाल कपड़ा? हाँ। अच्छा। और लाल कपड़ा के बनवा लियो लंगोट। लंगोट? और वो लंगोट का पहन लियो, तुम्हारा टट्टी तुरंत रुक जाये। कहो काका भैया, लाल कपड़ा से टट्टी रुकी? अरे यह बताओ टट्टी रुकी का है ना? जब लाल कपड़ा से उतनी बड़ी गाड़ी रुक जात है तो का ये टट्टी तुम्हारी ना रुकी? अरे लाल कपड़ा से गाड़ी रुका था, गाड़ी नहीं रुका। अरे हम कही थी टट्टियों तो वही की आवत है। अरे भाई की कहावत है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, पैसवा बच्चा कौन? बोहनी बार पैसवा तो दिए जाओ। कौन पैसा? दवाईवा के। कब है?
अब हिन जौन तू पुड़िया दीना और जौन तू पुड़िया दीना है हाँ, पैसा दे दियो, नहीं दवाई ऐसी दे दियो, न मर्ज रही न मरीज। कौन पैसा? जौन आज वाला अगर न दे पाओ हाँ। तो बढ़ाई दियो, लेकिन पीछे वाला तो दे दियो। देखो काका एक बात है, पिछला तो नहीं ना, आगे वाला ले ले। आगे वाला का ले ले पैसा? अरे बच्चा हम कह दिया आज वाला जिससे न दे पाओ, पिछलो तो तुम्हार बाकी है, तो पीछे वाला दे दियो, आज वाला बैलेंस में रहा दियो। पिछला वाला तो काका हम भूल गए ना, आगे वाला एक ले ले। ऐसा करो तुम अगला पछिला हम दोनों तुम्हारे घर आके ले ले के तुम जाओ, पहले दवाई खाओ, तुम्हारे ये पेट सही हो। ठीक जाई जाओ और तई रास्ता में देख के जाओ, नहीं करो रास्ता में बैठ जाओ, तुमका कोई धोखा वो करे। जाओ पुड़िया बनाए रहो बच्चा। एक से एक मरीज ऐसे आ जाती कि ये दवाई तो कम ले थी लेकिन दिमाग ज्यादा चाट लिए थी। अब हम बताई का इनका, लेकिन अब चलो दवाई दे देना है, ठीक हो जाइए जरूर। ये देखो हिसाबी लाल और मरीज आते। अरे सरकार, महामंत्री जी आप बतावें सरकार, बतावें। सुनो वैद्यराज, कहिए सरकार। किस लिए आया हूं और किसके काम से आया? कहिए सरकार। गौर से सुनो। और विक्रमगढ़ सम्राट को हुआ कोई आजार। सम्राट को? विक्रमगढ़ सम्राट को हुआ कोई आजार, और फकत उन्हीं के वास्ते करो जहर तैयार। करो जहर तैयार, करो जहर तैयार। नारसा गुजरे खाते खाते, और एक बूंद हो मौत को काफी हलक में जाते जाते। और एक बूंद हो मौत को काफी हलक में जाते जाते। तख्त मेरे इम्कान में आए और आपसे हम फरमाते। तख्त मेरे इम्कान में आए और आपसे हम फरमाते, और एक बूंद हो मौत को काफी हलक में जाते जाते। यही है मेरा इरादा जी, यही है। यही है मेरा इरादा जी, करो ना देर ज्यादा जी। काम मेरा बन जाए महाराज, बन जाऊं मैं महाराज अगर मर जान। वाह मंत्री साहब वाह। हम तो ये समझ रहे थे कि आप किसी बीमारी की दवा लेने आए हैं, किसी को कोई बीमारी है, कोई आजारी है, और आप महाराज को मारने के लिए हमसे जहर मांगने आए हैं। ये कैसे सोच लिया? अरे जिनके यहां आप एक दीवान के पद पर हैं और आप उनके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। बैदराज, हम तुमसे सलाह लेने के लिए नहीं आए हैं, हम और जहर के लिए आए हैं। मंत्री जी क्यों कर रहे और आप अधम का काम? मंत्री मंत्री जी क्यों कर रहे और आप अधम का काम? और खाया जिसका नमक और बनते हो नमक हराम। खाया
बनते नमक हराम सितम क्यों करते नादानी है। बनते नमक हराम सितम क्यों करते नादानी है। और आज आपकी आंखों का क्या उतर गया पानी है। आज आपकी आंखों का क्या उतर गया पानी है। खाया जिसका नमक और सितम उसके बद की ठानी है। खाया जिसका नमक सितम उसके बद की ठानी है। और जहर न दूंगा महाराज को चाहे चाहे जिंदगानी है। जहर जहर न दूंगा महाराज को चाहे चाहे जिंदगानी है। और कभी ना दगा करूंगा जी, कभी ना दगा करूंगा जी। और चाहे प्राण तजूंगा जी, चाहे प्राण। तशरीफ कहीं ले जावो, तशरीफ कहीं ले जावो। और जावो जावो मंत्री जी तुम और कहीं पर जावो जाओ। एक दीवान को एक साधारण वैद्य एक तुच्छ वैद्य सलाह दे रहा है। मैं तुझसे जहर लेने के लिए आया हूँ और तो दीवान को सलाह दे रहा है। सलाह नहीं, एक बात कान खोलकर सुन ले। अगर तूने जहर ना दिया तो। सरकार वाकई मैं बहुत छोटा इंसान जरूर हूं, लेकिन हूं तो मैं इसी राज्य का। और मैं अपने महाराज को मारने के लिए जहर कैसे दे सकता हूं, कैसे? आप ये अपना इरादा बदल दीजिए महामंत्री जी, बदल दीजिए। महाराज न दोगे वो जहर मुझको अगर जो मैंने बताया है। दोगे वो जहर मुझको जो मैंने बताया है। और सहोगे और सहोगे लाख तुम जिल्लत समझ अब मेरे आया है। भलाई है इसी में दे दे बना कर तू जहर मुझको। भलाई है इसी में बना कर दे दे जहर मुझको। और नहीं तो खींच लूं चमड़ी तेरी ये कोड़ा उठाया है। महामंत्री जी ये आप क्या कर रहे हैं? ना करने का अंजाम है ये। और सितम कर चाहे जितना तू जहर मैं ना बनाऊंगा। सितम कर सितम कर चाहे जितना तू
जहर मैं ना बनाऊंगा और मैं अपनी जान दे दूंगा, दगाना हर किच कमाऊंगा। चला कर अपने कोड़े को मिटा ले अरमान तू दिल का, चला कर अपने कोड़े को मिटा ले अरमान तू दिल का। नरपत के वास्ते बाजी मजा अपनी गवाऊंगा। हरामजादे, अगर तूने जहर न दिया तो मैं क्या करूंगा तू सोच भी नहीं सकता। और जहर तुमको ईजाद करना पड़ेगा। जहर तुझको ईजाद करना पड़ेगा और नहीं जिल्लतों से गुजरना पड़ेगा। जहर देगा या नहीं? और है तौबा मेरी, मैं जहर ना बनाऊं, कभी नहीं बनाऊंगा जहर, कभी। है तौबा मेरी, मैं जहर ना बनाऊं और कभी साहब के संग दगा ना कमाऊं, कभी। और मेरी बात से बाजी इनकार करता। मेरी बात से बाजी इनकार करता और मेरी बात पर क्यों नहीं ध्यान धरता? जिस्म के चाहे टुकड़े उड़ा दो, मेरे जिस्म के चाहे टुकड़े और उड़ा दो और कभी जिंदगी में दगा ना कमाऊं। एक दीवान की बातों को नहीं मानता और जहर देने से इनकार करता है, तो इसका अंजाम भी सोचे और देख ले। अगर तू जहर नहीं देगा तो कोई ना कोई बैद इस विक्रमगढ़ में हमें जहर दे देगा, लेकिन ये देखने के लिए अब तू जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए क्योंकि तू हमारा राजदार है, हमारा राज जान गया है कि मैं इस विक्रमगढ़ का सम्राट बनना चाहता हूँ। यह बात किसी न किसी को बता देगा, इसलिए तेरा मरना जरूरी हो गया है। हम तुझे हलाक कर देंगे, तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ठहरो ठहरो महामंत्री जी, मुझे सोचने के मौका दीजिए। सोच, जहर देगा या जान देगा? मैं ऐसे असमंजस में पड़ गया। महाराज के लिए महामंत्री को जहर नहीं देता तो महामंत्री मुझे मार डालेंगे। अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहा तो यहां के लोगों का इलाज कौन करेगा? एक काम करता हूं, क्यों ना अपनी जान बचाने के लिए मैं महाराज के लिए जहर दे देता हूं।
और मैं जिंदा रहूंगा तो मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि हम अपने पाप को धोने के लिए यहाँ की जनता को हर दुख दर्द से, हर बीमारी से बचाता रहूंगा। क्या करूं मैं? महामंत्री जी, अगर तत्काल जहर नहीं देगा तो जान देगा। महामंत्री जी, आप मुझे मारिए नहीं, मैं आपको जहर देने के लिए तैयार हूं। तो फिर लाओ, लेकिन ख्याल है इस बात का, जहर ऐसा होना चाहिए कि अगर हलक में जहर का एक कतरा चला जाए तो इंसान का बचना नामुमकिन हो जाए। ऐसा जहर चाहिए। सरकार, सिर्फ एक पुड़िया जहर बचा हमारे पास, और ये जहर नहीं बल्कि जहरे हला हल है। इस एक पुड़िया जहर से आप दसियों लोगों को मार सकते हैं, क्योंकि ये हलक में जाते ही अपना काम शुरू कर देता है। ये लीजिए। अगर ये जहर हला हल है तो ऐसे ही जहर की मुझे जरूरत थी। ले आओ। और हाँ, इस जहर में एक खास बात और है। क्या है? अगर ये जहर भूल से किसी भी इंसान के आंखों में लग जाए तो आंखों की रोशनी जा सकती है। अबे हराम के, तूने ऐसा जहर मेरे हाथों में थमा दिया कि गलती से अगर मेरी आंखों में लग जाए तो मैं खुद अंधा हो जाऊं। ऐसा कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। जहर पुड़िया के अंदर बंद है। जब तक जहर हाथों में नहीं लगेगा और वो जहर हाथों द्वारा आंख में नहीं लगेगा, तब तक आंखों को कोई नुकसान नहीं होगा। माल पानी उठा लो जहर को। और ख्याल रहे, ये ऐसा जहर है, ये जहर अगर किसी इंसान को पिलाया जाए और सिर्फ आधे घंटे तक उसे एकांत में सुनसान में बिठा दिया जाए, उससे कोई बात ना करे, तो उसके बाद आधा घंटा गुजरने के बाद दुनिया को कोई भी वैद्य, दुनिया की कोई भी दवा इस जहर को नहीं काट सकती। फिर उस इंसान को बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है सरकार, नामुमकिन है। अगर ऐसी बात है तो फिर तूने महाराज से बड़ी वफादारी दिखाई है। हमें शक है, तेरी बातों पर भरोसा नहीं है कि तूने वो जहर दिया है। तू महाराज का वफादार है, इसलिए इस जहर को हमें आजमाना पड़ेगा। जब तक इस दवा को आजमाऊंगा नहीं, इस जहर को आजमाऊंगा नहीं, इसे लेकर नहीं जाऊंगा। आजमाने की कोई जरूरत नहीं है, आप हम पर भरोसा कीजिए। आपने जैसा जहर मांगा है हमने वैसा ही दिया है। फिर भी अगर आपको यकीन नहीं है तो आप दो लोग हैं, आप अपने इस नौकर को जहर खिला दीजिएगा और आधा घंटा समय गुजरने से पहले इस जहर को काटने की दवा हमारे पास है, हम उसे खिलाकर इसे बचा लेंगे। सही कह रहा है वैद्य। यहां हम सिर्फ 4 हैं और आजमाने के लिए हम चारों में से किसी न किसी को तो इस्तेमाल करना ही होगा। इसलिए माल पानी, यह जहर मुझे दे दो। एक गिलास में पानी लेकर आओ। अब ठीक है, अब इस जहर को हम चारों में से किसी न किसी को तो पीना ही होगा। मैंने तुझसे जहर मांगा और तूने महाराज से वफादारी दिखाई, इसलिए मुझे तुझ पर भरोसा नहीं रहा। अब ये दवा, ये जहर तुझ पर ही आजमाया जाएगा। ये जहर तुझे ही पीना होगा। ये क्या किया महामंत्री जी? अब हम देखेंगे मेरा ही जहर की तासीर कैसी है, कितनी देर में ये जहर अपना काम करती है। मेरा ही जहर मुझ पर आजमा लिया। इससे पहले कि मेरी हालत बिगड़े और मैं प्राण त्याग दूं,
इस जहर की काट की दवा उस डिब्बे में है, उसे मुझे पिला दो। खबरदार, चंद पलों में अगर तूने बैदराज को दवा पिलाई, जहर अपना काम करना से पहले मैं तेरा सा कलम कर दूंगा। तूने झूठ कहा था, तुझ पर कोई असर नहीं हो रहा है। हरामजादे, तूने मुझे जहर नहीं सिर्फ धोखे में रखा। अब ठीक है, माल पानी वाकई जैसा इसने कहा था, इस जहर का असर वैसा ही है। अरे कान खोलकर सुन ले, अगर तूने कानो कान किसी को बताया कि इस बैत को जहर दीवान सुल्तान सिंह ने पिलाया है, तो तेरा सर कलम करवा दूंगा। हम कहो तो बताओ नगर में महू चुप पे नारिया वारिया के निकल जा। इसका अंतिम संस्कार करवा देना और किसी से बताना मत। माल पानी, आओ चलते हैं राज दरबार। एक बात सुन लियो, कहो से सांस ना लिहो कि माल पानी हुआ रहा। इनका सराव का तो जहर दही के मारा है, तुमका साले दातन काट के मार डाल। अरे यार पहले सोचो, अब चल रहे हैं। जा रहे हो, बताओ यार, अब बताओ हमारे बैद जी का मार डाइन। अब दवाई इतनी हम लिहे ने का कहाँ ले जाई। अब जाई जा कतो कमाप खाप कहा कर भाई। अब इनका तो मार इन डाइन, बता गड़बड़ होई गवा। अब इनका ले जाई लहास वहास कतो क्रिया कर्म करी जाए औ का होई।